हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम को देखेंगे, सर्वनाम की स्टडी करेंगे। तो सर्वनाम जो है ये आपका जो है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, आप किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हैं तो उन सभी में जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और बात करते हैं यूपी सुपर टेट की, तो इसमें जो है 10 नंबर की जो है इंग्लिश आती है। तो 10 नंबर में जो है इंग्लिश आती है, तो आप जो है इंग्लिश जिसको नहीं आती है तो उसको हिंदी से जोड़ के जब पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगने लगेगी और आपके जो है सारे डाउट्स जो है क्लियर होते चलेंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप जो है आसानी से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है इसकी जो प्रोनाउन होते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और हिंदी में जो इसकी परिभाषा होती है तो उसे भी साथ में देखते चलेंगे ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर सर्वनाम की बात की जाए तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा को बार बार यूज न करें तो उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। इतनी बात तो आपको पता होगी, और नहीं तो आप जो है डेफिनेशन से देख सकते हैं। अब इंग्लिश में देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो आप जो है देख सकते हैं जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, तो उनको सर्वनाम बोला जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। सर्वनाम के यानी कि प्रोनाउंस के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो सर्वनाम की बात की जाए तो सर्वनाम जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। और जब इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में जो आपके प्रोनाउंस है वो कहीं आपको 8 प्रकार के भी लिखे मिलेंगे और ये 9 प्रकार के। तो इस प्रकार से जो है आपको इनमें जो है कन्फ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो सर्वनाम है उनके 6 प्रकार होते हैं। यदि हिंदी की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम, इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। निजवाचक सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम को जो है इनडेफिनिट प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है ये आपके जो है हिंदी के जो प्रोनाउंस हैं उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर जो है इंग्लिश के आपने प्रोनाउंस देख लिए। अब बात करते हैं जो और जो है प्रोनाउंस हैं। तो एक हो गया आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कहीं कहीं जो है आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस जो है वो नहीं मिलता है। ये जो है आपका जो है ये निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ ही इसको जो है आपको बता दिया जाता है। क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है उसको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं अपना जो है पर्सनल प्रोनाउन से और इसकी जो है डेफिनेशन कैसे जो है इसके एग्जाम्पल से आप जो है पहचान सकते हैं, उन सभी चीज़ों को देखते चल रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है जिस सर्वनाम का यूज पुरुष, स्त्री या वस्तु के लिए किया जाता है, यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसका प्रयोग किसी पुरुष, स्त्री या वस्तु के लिए किया जाता है। वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स रिफरिंग टू पर्सन्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, इसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, etc शब्दों का जो है यूज किया जाता है। ये वर्ड जो है यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। तो आप यहाँ देख सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है आई आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। सी इज ए हाउसवाइफ, यानी कि वह एक जो है घरेलू महिला है। तो यहाँ पर जो है सी आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इट इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर्स, यह एक सुंदर तस्वीर है। तो इट यहाँ पर जो है आपका जो है ये वर्ड जो है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको ये टेबल और याद करना पड़ेगा जो है, जैसे कि हिंदी में जो यूज होता है तो वहाँ पर भी हिंदी में जो पुरुषवाचक सर्वनामों की संज्ञा की तरह जो है 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसी प्रकार से जो है इसमें भी होते हैं। तो आप जो है हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अनपुरुष होते हैं और सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो ये जो है किस प्रकार से चेंज होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। तो ये 3 प्रकार से जो हैं यूज किए जाते हैं। तो यदि जो फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन में जो है आई यानी कि मैं होता है, और जब इसे बहुवचन में तो है इसे बी यूज करते हैं। इसी प्रकार जब मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो एक वचन में यू और प्लूरल में भी इसका यू होता है। अनपुरुष जब
थर्ड पर्सन की बात की जाती है तो ही, सी, इट, तो इनके लिए जो है प्लूरल में दे यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव केस की। तो ऑब्जेक्टिव केस जो है, यदि जो है आई यूज हुआ है तो आई का जब ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वहाँ पर मी यूज किया जाएगा। यू के लिए यू ही यूज होता है और ही के लिए हिम यूज होता है। सी का हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में और इट का इट ही रहता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको ये टेबल जो है पूरी याद करनी होगी। पॉसेसिव केस की बात की जाए तो पॉसेसिव केस में जो है सिंगुलर में मी और माइन हो जाता है और अगर प्लूरल की बात की जाए तो वहाँ अवर और अवर्स हो जाता है। यू जब जो है पॉसेसिव केस में जाता है तो योर सो और योर्स हो जाता है और सी, ही, सी, इट, तो इसका जो है हो जाता है सिंगुलर में हिज, हर, इट्स, और जब ये प्लूरल में जाते हैं तो देयर, देयर्स जो है यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये टेबल जो है याद करनी पड़ेगी और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि जो है आपको हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर आपको दोनों में लिखा मिल रहा है तो आपको जो है याद करने में आसानी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो होता है इसे हिंदी में जो है संबंधवाचक बोला जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें जो है जो जिस सर्वनाम में एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक जो है सर्वनाम बोला जाता है। इसके अंतर्गत हिंदी की बात की जाए तो जो और सो, तो इस प्रकार के हैं जो शब्द हैं वो यूज होते हैं। और इसमें जो है इंग्लिश की बात की जाए तो वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शन रिलेटिंग टू वो, विच, दैट, वोज और वोम, तो ये वाले वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। और आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं आई नो दी वाई वो कम हियर, जो लड़का आया था उसे मैं जानता हूँ, तो इस प्रकार के वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, दैट इज द गर्ल हु इज माई सिस्टर, तो इस प्रकार से जो है आपको वर्ड जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है मैंने इनको जो है हाईलाइट कर दिया है। अब आगे बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और इसमें जो है किसी की ओर संकेत करके बोला जाता है। और इधर हिंदी की बात की जाए तो जो सर्वनाम जो है निश्चित ज्ञान जिससे प्राप्त हो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में या पदार्थ के विषय में, तो उसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें जो है इंग्लिश में जो है वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू पॉइंट आउट सब्जेक्ट, तो किसी सब्जेक्ट के बारे में जो है बात कही जाती है, किसी जो है वस्तु हो या व्यक्ति हो या पदार्थ हो तो उसके बारे में बात कही जाती है। इसके लिए दिस, दैट, दीज, तो वर्ड जो है ये यूज होते हैं। और हिंदी में सर्वनाम की बात की जाए तो सर्वनाम के अंतर्गत यह, वह वर्ड जो है ये आते हैं। और यह जो होता है ये निकट के लिए होता है, जो निकट की वस्तु के या किसी निकट की वस्तु को बताने के लिए, और वह जो होता है ये दूर की वस्तु बताने के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार से जो है इंग्लिश में आपको दिस, दैट, दीज, दो जो है ये वाले वर्ड जो है आपको जो है देखने को मिलेंगे। और जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आप जो है ये वर्ड देख के जो है आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें जो है कौन सा प्रोनाउंस है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दिस एंड दैट आर यूज एज डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर जो है दिस बुक, दैट बुक, इनका यूज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जो है यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आगे वाला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो है क्या होते हैं, तो हिंदी में इनको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला जाता है और जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो है यदि हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में कौन और क्या ये वर्ड जो है यूज होते हैं। और इंग्लिश की बात की जाए तो वो, व्हाट, विच, वोज, वूम, ETC वर्ड जो है ये इंटेरोगेटिव में जो है यूज किए जाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे ये मतलब प्रश्न पूछा जाए, जैसे भट्ट क्या आप उसे जानते हैं, तो ऐसे बोला जाता है। तो क्या शब्द यूज होता है, कौन है, तो ऐसे शब्द जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। और अब इसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हु रॉट दिस बुक जो है, और नेक्स्ट है whom did you meet, और यहाँ पर जो है हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क जो है देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है who, whom, which ये वर्ड जो है आपके जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज हुए हैं। तो आप जो है इनको देख के ही समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल जोड़कर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनता है आपका। और ये जो होता है ये इसमें जो है इसके अंतर्गत आप स्वयं, खुद, स्वतः ऐसे शब्द जो है हिंदी में आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलते हैं। और जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं
स्वयं के लिए करता है, यानी कि जो अपने लिए बात कही जा रही है, तो वहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा। और यहाँ पर आप इसकी जो है डेफिनेशन देख सकते हैं। वर्ड्स यूज्ड एज फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और योर सेल्फ ETC। तो ये वर्ड जो है आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, ये वर्ड जो है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में देखने को मिल जाएंगे। आप इसको कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझ सकते हैं। सी सेंग हर सेल्फ, आई रोट माई सेल्फ, सी कट हर फिंगर हर सेल्फ। उसने जो उंगली काटी है तो वो स्वयं के द्वारा ही उसकी जो है उंगली कट गई है। और अब देखते हैं इसका जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं क्या होते हैं, तो यह वह सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट नहीं होती है, यानी कि हिंदी में इसको जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप जो है इसकी परिभाषा से ही समझ सकते हैं कि कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित है, तो अनिश्चित है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन इन वैग्यू एंड जनरल मीनिंग्स। तो आप जो है डेफिनेशन को देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ड कौन यूज होते हैं। तो एवरीबडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर। तो इस प्रकार के वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है कोई निश्चित बात नहीं कही जा रही है। जब किसी सेंटेंस में आपको कोई भी वर्ड ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर जो है क्लियर आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ इतनी है, सम माने कुछ होता है, ऑल माने सभी होता है, अब कुछ कितने हैं या ऑल सभी कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाएगा। और इसमें जो है फ्यू, सम, ETC वर्ड जो है यूज होते हैं। तो आप जो है एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट, फ्यू कम हियर, मैनी ऑफ थीम और इंडियंस। तो इस प्रकार के जो है वर्ड जो है यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस जो है आपका जो है जो निजवाचक सर्वनाम होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सेम वही होता है। इसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि निजवाचक सर्वनाम जो है स्वयं के ऊपर बात कही जाती है और एम्फेसिस प्रोनाउंस में भी जो है स्वयं के लिए ही बात कही जाती है। बट जो है एम्फेसिस प्रोनाउंस में जो बात कही जाती है वो जोर लगा के कही जाती है। जैसे हिंदी में आपने अवयव का अध्ययन किया होगा, अवयव, तो अवयव में क्या होता है कि कोई वाक्य शब्द जो आते हैं, जैसे ही आता है और आज, तो ऐसे वर्ड जो है यूज किए जाते हैं जो कि उनसे ये होता है कि एकदम से जोर लगा, मुझे आज ही जाना है, मुझे आज ही मतलब कानपुर जाना है, आज ही। तो आज ही का मतलब होता है कि वहाँ पर प्रोनाउंस जो है अवयव जो यूज हुआ है वो एकदम मतलब ये जोर लगा के बात कही जा रही है कि मुझे आज ही ऐसा करना है। तो यहाँ पर एम्फेसिस प्रोनाउंस में भी यही होता है। जो एम्फेसिस प्रोनाउंस होता है इसमें जो है जो आपका कर्ता होता है उसके तुरंत बाद सेल्फ या सेल्फ का यूज किया होता है और इसमें जो है बात जो भी कही जाती है वो थोड़ी जोर लगा के कही जाती है। तो यही जो है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। बाकी की जो चीज़ें हैं वो सेम आपकी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही है और काफ़ी जगह जो है आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस देखने को नहीं मिलेगा। इसे जो है निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ही इसको जो है दे दिया जाता है। और अब देख लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ का प्रयोग सर्वनाम कर्ता के तुरंत बाद होता है। बात को जो है जोर लगा के कहा जाता है। तो बस यही चीज़ है इसमें और जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही जो है डिफरेंस है। आई रोट इट माई सेल्फ और आई विल डू इट माई सेल्फ। तो इस प्रकार के जब आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो आपके एम्फेटिक प्रोनाउंस में आ जाते हैं। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है जो सर्वनाम दो प्रोनाउंस से मिलकर बने और परस्पर संबंध व्यक्त करें उसे जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा जो होना। और वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप ईच अदर और एन अदर। तो ईच अदर और एन अदर ये वर्ड जो दो वर्ड हैं ये आपको जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में देखने को मिलेंगे। यदि किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड मिल रहे हैं और पूछा जा रहा है इसमें कौन सा प्रोनाउन है तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है।
और जो है क्वेश्चन वन लाइनर के ही आते हैं आपके सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सभी में। तो आप जो है सिर्फ देख के आपको बताना है, आपको एक्सप्लेन तो करना नहीं है। तो आप जो है बस ये वर्ड ही याद रख लेंगे, तब भी आपका काम जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बोथ दी ब्रदर जो है ब्रदर्स लव ईच अदर, यानी कि दोनों भाई जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इंडियन शुड नॉट फाइट विद एन अदर, तो यहाँ पर भी एन अदर का यूज हुआ है। इस प्रकार से जो है आप जो है समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, तो इस सर्वनाम का प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है, तो उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। तो यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट रिफरिंग टू देम एज वन एट द टाइम, इसमें जो है आइदर और नाइदर का जो है इसमें भी यूज होता है। और इसमें जो है ईच, एवरी, नन, एवरीवन ये वर्ड जो है यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइदर ऑफ द टू सिस्टर इज स्टेइंग हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल है नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज इफेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल है नाइदर ऑफ यू कैन गो। तो इस प्रकार से जो है आप एग्जाम्पल्स में जो है ये वर्ड ही देख के जो है आप बता सकते हैं, और इसमें जो है ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है सेंटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें जो है कौन सा प्रोनाउंस यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने जो है हिंदी को जोड़ के जब इसको जो है पढ़ा है तो ये चीज़ें आसान है। आप वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है सब कुछ जो है अच्छे से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका जो है प्रोनाउंस के ऊपर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स इसके बाद जो है हम आपको एडजेक्टिव, आर्टिकल जो है किस प्रकार से यूज किए जाते हैं तो वो सारे वीडियो आपको लेके आएंगे। फ्रेंड्स बने रहिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।